ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 25वीं कक्षा है। समाधिपाद के 5 सूत्र पूरे किए हैं। 5वें सूत्र में वृत्ति के स्वरूप को समझाया है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। 5 प्रकार की वृत्तियां दुखदाई और वो ही वृत्तियां सुखदाई। एक ही वृत्ति है, वो सुखदाई भी बनती है और वो ही वृत्ति दुखदाई भी बनती है। ऐसे 5 प्रकार की वृत्तियां हैं और वो कौन से हैं उनके नाम गिनाए जा रहे हैं अगले 6ठे सूत्र में। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, ये 5 प्रकार की वृत्तियों के नाम हैं। प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति। ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। अर्थात हम मन से जो भी व्यापार क्रिया करते हैं वो इन प्रकारों में करते हैं। या तो व्यक्ति प्रमाण वृत्ति से युक्त रहता है या विपर्यय वृत्ति से युक्त रहता है या विकल्प वृत्ति से या निद्रा वृत्ति से अथवा स्मृति वृत्ति से। ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। अब इस 6ठे सूत्र से आप सबको ये समझ में आना चाहिए कि निद्रा भी एक वृत्ति है। निद्रा भी एक वृत्ति है, एक व्यापार है। अर्थात मन किसी भी स्थिति में खाली नहीं रहता। हमारा जो मन व्यापार कर रहा है, क्रिया कर रहा है, या मैं मोटी भाषा में कहूं मन कर्म कर रहा है, तो वो बिना कर्म किए, बिना व्यापार किए खाली नहीं रहता। इसलिए पीछे मैंने बोला था 24 घंटे, 24 घंटों में एक क्षण भी मन खाली नहीं रहता, किसी न किसी वृत्ति से युक्त रहता है। तो आप में से किसी ने प्रश्न किए, सोते समय? हाँ जी, सोना भी एक वृत्ति है। वो जब निद्रा को लेकर के प्रसंग आएगा तो तब आपको विस्तार से समझ में आएगा। निद्रा हो या कोई भी हो, मन कभी खाली नहीं रहता है। इस बात को हमें समझना है। और जब समझ में आ जाएगा तो जब व्यक्ति को समझ में नहीं आता है तब दुख उठाता है, तब परेशानियां होती है। मेरी बात पर आपको याद रखना है, दुनिया में सबसे ज्यादा व्यक्ति अगर कोई दुखी रहता है किसी भी रीति से, बाहर से हो या अंदर से हो, ये समझ में ना आने के कारण से दुखी रहता है। और जो जितना ज्यादा नहीं समझता वो उतना अधिक दुखी रहता है। और इसके पीछे समझना जो है, इसमें पढ़े लिखे होना और अनपढ़ होना कोई कारण नहीं है, रीजन नहीं है।
कभी आपको लगता हो ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो ये ज़्यादा सुखी रहेगा, ऐसा कोई कारण नहीं है। पढ़े लिखा हो या पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, और मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो उतना ज़्यादा दुखी है। जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो उतना अधिक दुखी है। ये सब बातें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं पढ़ा लिखा ज़्यादा दुखी है तो वो साधनों के अभाव में दुखी है, क्योंकि दुखी होने के बहुत सारे प्रकार हैं। कोई साधन ना होने पर दुखी होता है, जैसे किसी के पास कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है, मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, उसके कारण से जो दुखी होते हैं वो अलग प्रकार के लोग हैं। और जो पढ़े लिखे ज़्यादा है वो इनके कारण से वो दुखी होते हैं, ऐसा मेरा कोई कथन नहीं है। उनके पास तो ये सब विपुल मात्रा में होते हैं, चाहे खाना हो, चाहे कपड़े हों, चाहे आने जाने के साधन हो। केवल इतने से ही, इनके ना होने से ही दुख होता हुआ ऐसा नहीं है। दुख के बहुत सारे प्रकार हैं। इसलिए जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं, और उनके दुखी होने के पीछे जो कारण है वो यही है, समझ ना होना, समझदारी का ना होना, अर्थात विद्या का प्रयोग न करना। योग की भाषा में मैं ये कहूँ, ये जो विद्या है, यथार्थता है, इसका प्रयोग न करना, यही सबसे बड़ा कारण है। तो ये कोई मान्य नहीं रखता कि आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं। ये कोई मान्य नहीं रखता आप पैसे वाले हैं या बिना पैसे वाले हैं, आप गाड़ी वाले हैं बिना गाड़ी वाले, अथवा बड़ी गाड़ी वाले या छोटी गाड़ी वाले। ये कोई मान्य नहीं रखता आप किस अवस्था के हैं। कोई ये सब कारण नहीं है। कारण है यहाँ पर ज्ञान का प्रयोग। जो यथार्थ ज्ञान का प्रयोग करता है वो दुख से बचा रहता है, और इस ज्ञान का जो प्रयोग नहीं करता वो दुखी रहता है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। और जो अनपढ़ लोग हैं, यानी कम पढ़े लिखे हैं, वो किसी और विषयों में दुखी रहते हैं। उनके दुखी के कारक अलग होते हैं, और पढ़े लिखे लोग जो दुखी होते हैं उनके कारक अलग होते हैं। दोनों के अलग अलग कारण है, रीजंस अलग अलग है, लेकिन दुखी दोनों हो रहे होते हैं। और ज़्यादा कौन दुखी होता है? तो जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस विकल्प ज़्यादा है। और अनपढ़ के पास ऑप्शंस विकल्प ज़्यादा नहीं है, उसके पास बहुत कम है। दुखी दोनों हो रहे होते हैं। जैसे मान लीजिएगा किसी को खाना नहीं मिल रहा है तो इसलिए वो दुखी हो रहा है, और कम पढ़ा लिखा है या बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा है तो उसके सामने बहुत कम विकल्प होते हैं। रोटी कपड़ा, मतलब रोटी जो है, दाल रोटी सब्जी जो भी उसको खाना है उसका दिमाग उसमें है, और ज़्यादा पढ़े लिखे में दिमाग किस में है, क्या खाऊं। कम पढ़े लिखे अथवा बिना पढ़े लिखे में उसके पास विकल्प बहुत कम होते हैं। उसको बस उसके सामने रोटी दिखती है, सब्जी दिखती है, दाल दिखता है, चावल दिखता है, या जो भी वो खाता है उसका खाने का जो प्रारूप है वो बहुत सिमटा हुआ है। और ज़्यादा पढ़े लिखे का खाने का स्वरूप सिमटा हुआ नहीं, वो बहुत व्यापक है। तो उस व्यापक में वो ज़्यादा दुखी है, क्या खाऊं इसमें दुखी है। तो इसलिए ऐसे ही चाहे खाने का हो, चाहे पहनने का हो, चाहे आने का हो, चाहे जाने का हो, चाहे किसी भी वस्तु का प्रयोग में हो, उसके सामने ज़्यादा विकल्प होते हैं। इसलिए उन विकल्पों में वो फंसा रहता है ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति। कहीं वो साधन ज़्यादा प्राप्त करके दुखी हो रहा होता है, अथवा प्राप्त ना होने पर दुखी हो रहा होता है। फिर उसकी क्वालिटी को लेकर के दुखी होता है, या तो बहुत सारे दुख होते हैं उसके। तो इसलिए ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है
वो बहुत ज्यादा दुखी हो रहा होता है, क्योंकि वो समझ का प्रयोग नहीं कर रहा होता है, यथार्थता का प्रयोग नहीं कर रहा होता है। तो इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे, ये जो प्रमाण वृत्ति है, विपर्य वृत्ति है, विकल्प वृत्ति है, निद्रा वृत्ति है और स्मृति वृत्ति है। बात हो रही है निद्रा की, कि निद्रा के काल में भी व्यक्ति खाली नहीं रहता है, अर्थात उसका मन निरंतर काम कर रहा होता है। बस इतना है कि जागृत अवस्था में जो काम करता है वो नहीं कर रहा है, लेकिन निद्रा की अवस्था में अलग काम होते हैं, इंटरनली अंदर के, वो काम मन कर रहा होता, मन खाली नहीं रहता। ये हमें समझना है। जब निद्रा वृत्ति आपके सामने आएगी तब विस्तार से आपके सामने आएगा कि मन करता क्या है और आत्मा क्या अनुभव कर रहा होता है, क्योंकि आत्मा खाली नहीं रह सकता। हाँ, ये याद रखना, आत्मा का स्वरूप है प्रयत्न करना, और वो निरंतर प्रयत्न करता है। प्रयत्न ही जिसका स्वरूप है वो खाली नहीं रह सकता। आत्मा का स्वभाव में खाली रहना नहीं है, ये याद रखना। इसलिए वो निरंतर प्रयत्न करता, उसको निरंतर चाहिए। क्या चाहिए? वो निरंतर दृष्टा बनकर के सुख को देखना चाहता है, और जब तक उसको सुख सामने दिखता नहीं है तब तक वो बेचैन रहता है, आत्मा अशांत रहता है, या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं अतृप्त रहता है, असंतुष्ट रहता है, भय से युक्त रहता है। उसको बहुत दुख होता है क्योंकि सामने सुख नहीं दिख रहा है। उसको सुख देखना है निरंतर दृष्टा बन करके, और जो दुख आ रहा है उसको देखना नहीं, लेकिन दुख को देखना पड़ रहा है। यही दुख है। जिसको वो देखना नहीं चाहता, जो अनुकूल नहीं उसको वही दिख रहा है, तो क्या है? प्रतिकूल क्या है? दुख है। जो आत्मा के लिए प्रतिकूल है, जिसको वो देखना नहीं चाहता है, वो दुख ज्यादा आ रहा होता है आत्मा के सामने, लेकिन उसका एहसास हमें नहीं हो रहा है। अभी करवाऊंगा मैं आपको एहसास, कितना दुख आता है हमारे जीवन में। ये तो ऐसी बात है कि बरसात हो रही है, पानी बहता जा रहा है, हमने देखा ही नहीं है कितना पानी बह रहा है, बाहर जाके निकल के देखा ही नहीं, हमारी दृष्टि गई नहीं उस पर। हम घर के अंदर ही बैठे हैं, हमको क्या पता है कितना पानी बह रहा है। लेकिन एक बार बाहर निकल कर देखो, पानी को देखो, कितनी बरसात हो रही है और कितना पानी बह रहा है। अभी मैंने वो अजमेर का आपको दृश्य भेजा था ना, पानी सुबह से लेकर रात तक धमाधम धमाधम इतना बरसा। मैंने तो पहली बार देखा इतना बरसा है, तभी जाकर के वो भर गए वहां पर। तो जब हम पानी को देखें तो कितना पानी है पानी पता लगेगा। तो ऐसे ही हम कितना दुख उठा रहे हैं, यानी कितना दुखी हैं। अपने दुखों को देखेंगे तो हमको पता लगा, अच्छा मैं इतने दुख उठा रहा हूं, या इतना दुखी हूं मैं तो दुखी ज्यादा हूं, ये आपको प्रतीति होगी। तो आइए, ये 5 वृत्तियां हैं, 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, और इसलिए मन लगातार इन वृत्तियों में रहता है, मन खाली नहीं रहता है 24 घंटे। तो मन खाली नहीं रहता, इसका सीधा अर्थ है आत्मा खाली नहीं रहता। आत्मा भी प्रयत्न करता जा रहा है और मन भी प्रयत्न करता जा रहा है। ये हमें समझना है। तो 5 प्रकार की वृत्तियों में पहली वृत्ति है प्रमाण वृत्ति। ये मन की पहली वृत्ति है, प्रमाण वृत्ति। अब ये जो प्रमाण वृत्ति है, ये होता क्या है, या मतलब प्रमाण वृत्ति में होता क्या है, प्रमाण किसे कहते हैं, उसको अब समझाने जा रहे हैं 7वें सूत्र में। ये वृत्तियों को समझ लीजिएगा, वृत्तियों के स्वरूप को समझ लीजिएगा, क्योंकि सारा खेल इन वृत्तियों पर ही है। और जो व्यक्ति वृत्तियों को समझ लेता है, फिर अगला काम उसका आता है उन वृत्तियों को रोकने का। वृत्ति ही नहीं समझ में आए तो रोकने का काम करेगा क्या? किसको रोकेगा? मेरे को किसे रोकना है उसको पता ही नहीं है, तो वो रोकेगा किसको? इसलिए हमें वृत्ति को समझना आवश्यक है।
वृत्ति जिसको कहा जा रहा है प्रमाण वृत्ति, वो प्रमाण वृत्ति किस प्रकार की होती है उसको समझना है पहले। अच्छा, ये है प्रमाण वृत्ति, इसको प्रमाण वृत्ति कहते हैं, और इस प्रमाण वृत्ति से मैं कितना युक्त हूं, यानी कितना प्रमाण का प्रयोग कर रहा हूं मैं, ये हमें समझना है। तो आइए प्रमाण वृत्ति को समझा रहे हैं 7वें सूत्र में। प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः, प्रत्यक्षानुमान आगमाः प्रमाणानि। प्रमाण वृत्ति एक नहीं है, प्रमाण वृत्ति के भी भेद हैं। मन की जो प्रमाण वृत्ति है वो एक प्रकार की नहीं है, उस प्रमाण वृत्ति के भी भेद हैं, उसके भी वैरायटी हैं। तो इसलिए प्रमाण वृत्ति के भेदों को, उसके वैरायटियों को, उसके प्रकारों को समझाया जा रहा है कि प्रमाण कैसा होता है। एक का नाम है प्रत्यक्ष, दूसरे का नाम है अनुमान, और तीसरे का नाम है आगम। इसको आगम भी बोलते हैं और कई शब्द भी बोल देते हैं। तो 3 प्रमाण बताए यहां पर, प्रत्यक्ष प्रमाण, आगम प्रमाण और अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष और आगम के बीच में अनुमान है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण, ये 3 प्रमाण हैं। ये तीनों ही मन के प्रमाण है, यानी मन की वृत्तियां हैं। मन जो है प्रत्यक्ष वृत्ति से युक्त रहता है, कभी अनुमान से रहता है, कभी आगम से रहता है। और जब से हम जागृत अवस्था में रहते हैं और जब तक निद्रा में नहीं जाते हैं, तब तक का जो काल है हमारा, किसी का 16 घंटा हो सकता, किसी का 17 घंटा, या सोने का समय हटा दो आप 24 घंटे में से, कोई 7 घंटे सोता है, कोई 8 घंटे सोता है, कोई 6 घंटे सोता है, कोई 5 घंटे सोता है, उसके हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से। तो निद्रा के काल को हटा करके जितना भी काल बचता है, उस पूरे काल में हम प्रमाण वृत्ति से युक्त रहते हैं। क्या मैंने कहा, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। निद्रा के काल को छोड़ दीजिएगा, बाकी 24 घंटे का जितना समय बचता है, किसी के लिए 16 घंटे, किसी के 17 घंटे, किसी के 18 घंटे, तो वो पूरे समय में मनुष्य प्रमाण वृत्ति से जुड़ा रहता है। प्रमाण वृत्ति से अधिकांश समय उसका प्रमाण वृत्ति से जुड़ा रहने का ही होता है, अथवा मैं ये कहूं अधिकांश समय उसका मन प्रमाणों से युक्त रहता है, अधिकांश समय। तो इन 3 प्रमाणों में पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहते हैं? प्रत्यक्ष वृत्ति कहो, प्रत्यक्ष प्रमाण कहो, एक ही बात है। तो ये जो प्रत्यक्ष वृत्ति है वो किस प्रकार की होती है, उसको भाष्यकार समझाना चाह रहे हैं। प्रत्यक्ष को समझाते वो कहते हैं, इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु उपरागात् तद विषया सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति ही प्रत्यक्षम प्रमाण। प्रमाण शब्द नपुंसक लिंग में है, इसलिए प्रत्यक्षम प्रमाणम कहा है, और वृत्ति शब्द स्त्रीलिंग में है। ये शब्दों के लिंग हैं। तो कहते हैं इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य। इंद्रिय प्रणालिका कहते हैं माध्यम, प्रणालिका शब्द माध्यम को बोला जाता है। तो इंद्रिय प्रणालिकया का अर्थ है इंद्रियों के माध्यम से। चित्तस्य मन, बाह्य वस्तु उपरागात, इंद्रियों के माध्यम से मन बाह्य वस्तु के साथ जुड़ जाता है। उपराग कहते हैं जुड़ना। उपराग शब्द का अर्थ है जुड़ना। तो हमारा जो मन है वो बाह्य वस्तु के साथ कैसे जुड़ता है, यानी बाह्य वस्तु के साथ
हमारे मन का संपर्क कैसे होता है, जिसको संपर्क आप कहते हो ना, उसी को यहां पर उपराग शब्द से बोला है। और उसी संपर्क को न्याय दर्शनकार ने सन्निकर्ष शब्द से बोला है। तो सन्निकर्ष कहो, उपराग कहो, जुड़ना कहो, एक ही बात है। शब्द अलग अलग है, इसका मीनिंग अर्थ एक ही है। यानी हमारा मन बाह्य वस्तु के साथ जुड़ता है। अब इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं, आप देखिएगा मेरी ओर। मेरी जो आंख यानी नेत्रेंद्री है, दोनों गोलकों के माध्यम से जो नेत्रेंद्री है, ये इंद्री है। और ये इंद्री जो है वो आपके सभी चित्रों को, आपके सभी आकृतियों को देख रही है। आंख रूपी इंद्री, नेत्रेंद्री जो है वो आपके सभी आकृतियों को देख रही है। तो आप यूं कहिए आंख देख रही है अथवा मन देख रहा है। यहां क्या बोला जा रहा है? इंद्रिय प्रणालिकया, इंद्री के माध्यम से, इंद्री के माध्यम से चित्त यानी मन बाहर स्थित वस्तु को या बाहर स्थित वस्तु से जुड़ता है। तो बाहर स्थित वस्तु कौन है? आप सब जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो आप सब वस्तुओं के साथ मेरा मन सन्निकर्ष को प्राप्त हो रहा है, जुड़ रहा है, उपरक्त हो रहा है। तो कौन देख रहा है? मन देख रहा है, और उसका माध्यम बना है नेत्रेंद्रिय। तो नेत्रेंद्रिय के माध्यम से मेरा मन आप सब आकृतियों के साथ जुड़ा है। तो यह है मन की वृत्ति। और ये कैसा हो रहा है? नेत्रेंद्रिय के माध्यम से हो रहा है। तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष वृत्ति, और इसी को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। आपने न्याय दर्शन के बारे में सुना है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ के साथ जब सन्निकर्ष होता है, सन्निकर्ष का मतलब है संयोग होता है, संयोग का अभिप्राय है संपर्क होता है, तब प्रत्यक्ष होता है। केवल वहां उस रूप में जो बोला जा रहा है, यहां इस रूप में बोला जा रहा है। दोनों के प्रस्तुतिकरण अलग अलग है, लेकिन अर्थ सेम है। यानी इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष। इंद्रिय और अर्थ का मतलब जैसे नेत्रेंद्रिय है और आप सब अर्थ हैं, वस्तु हैं, जो आपका रूप वाली जो भी आकृतियां हैं, उस रूप वाली आकृति के साथ में नेत्रेंद्रिय का सन्निकर्ष हो रहा है, यानी संपर्क हो रहा है, या मैं ये कहूं संयोग हो रहा है। तो आप सबका ज्ञान हो रहा है। तो आप सबका जो ज्ञान जो मेरे को हो रहा है, ये कैसा ज्ञान है? तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। इसी को योग दर्शनकार ने कहा प्रत्यक्ष वृत्ति। वृत्ति का मतलब ज्ञान, और प्रत्यक्ष का मतलब है प्रत्यक्ष। जो इंद्रियों के माध्यम से होने वाला है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। और क्या हो रहा है? ज्ञान हो रहा है। तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहो या प्रत्यक्ष वृत्ति कहो, वृत्ति और ज्ञान एक ही बात है यहां पर योग दर्शन में। तो ये नेत्र प्रत्यक्ष कहो या मन का प्रत्यक्ष कहो, एक ही बात है। इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। इसको नेत्र प्रत्यक्ष कहो या मन का प्रत्यक्ष कहो, एक ही बात है। क्योंकि जब मन की वृत्ति बोलूंगा तो ये मन का प्रत्यक्ष है। मुख्यतः यहां पर मन है। जब मन को लेकर के कोई बात कही जाएगी तो वहां मन प्रधान है, तो इसको कहेंगे मन की वृत्ति। और जहां नेत्रेंद्रिय को प्रधान बनाऊंगा तो वहां फिर मन गौण हो जाएगा, तो नेत्र प्रत्यक्ष कहेंगे उसको नेत्र प्रत्यक्ष कहेंगे। क्योंकि वहां नेत्र को, नेत्रेंद्रिय को प्राथमिकता दे रहा हूं, नेत्रेंद्रिय को मुख्य बना रहा हूं और मन को गौण कर दिया। तो ये हमारे कथन करने की शैली है। मैं किसको मुख्य बना करके बोल रहा हूं, ये मेरे हाथ में है। मैं नेत्र प्रत्यक्ष कह करके भी बोल सकता हूं, मैं मन का प्रत्यक्ष कह करके भी बोल सकता हूं। तो जब मन का प्रत्यक्ष बोलूंगा तो मन की वृत्ति बोलूंगा। तो वही यहां पर योग दर्शन ने
कार ने बोला है, ये मन की वृत्ति है। कौन सी? प्रत्यक्ष वृत्ति। तो यहां मन को प्रधान बना करके बोला जा रहा है। तो यहां पर नेत्रेंद्रिय माध्यम बन गया। नेत्रेंद्रिय के माध्यम से मन प्रत्यक्ष कर रहा है, ये इसका अर्थ निकलेगा। तो ये मन की वृत्ति है और प्रत्यक्ष वृत्ति है। तो जब नेत्रेंद्र के माध्यम से मन रूप को देखता है तो वो रूप प्रत्यक्ष कहलाएगा, या रूप प्रत्यक्ष वृत्ति है। जब, मेरी ओर ध्यान दीजिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, जब कर्णेंद्रिय के माध्यम से, कान है ना, ये कान, कर्णेंद्रिय के माध्यम से जब मन शब्द के साथ उपरक्त होता है तो वो शब्द प्रत्यक्ष कहलाता है। क्या कहा मैंने? कर्णेंद्रिय के माध्यम से जब मन शब्द के साथ उपरक्त होता है, शब्द के साथ सन्निकर्ष को प्राप्त होता है, शब्द के साथ जुड़ता है मन, उसको शब्द प्रत्यक्ष कहते हैं उसको। ऐसे ही नासिका के माध्यम से, घ्राणेंद्रिय के माध्यम से जब मैं गंध के साथ जुड़ता हूं, अथवा मन घ्राणेंद्रिय के साथ में, नासिका के साथ में जब मन गंध के साथ जुड़ता है तो वो गंध प्रत्यक्ष कहते हैं। जिह्वा के माध्यम से मन जब रस के साथ जुड़ता है तो रस प्रत्यक्ष कहते हैं उसको। और त्वचा के माध्यम से जब मन स्पर्श के साथ जुड़ता है तो उसको स्पर्श प्रत्यक्ष कहते हैं। अब मैं आता हूं, रूप प्रत्यक्ष, शब्द प्रत्यक्ष, गंध प्रत्यक्ष, रस प्रत्यक्ष और स्पर्श प्रत्यक्ष, जैसा मैंने अभी बोला था। तो ये कितने प्रत्यक्ष हो रहे हैं? 5 प्रत्यक्ष हो रहे हैं। और प्रत्यक्ष शब्द से आप केवल रूप का प्रत्यक्ष लेते हैं, ये आपकी समस्या है। आपकी क्या समस्या है? लोक में प्रत्यक्ष शब्द से आंख से देखने को ही प्रत्यक्ष मानते हैं। ये आप सबकी प्रतीक्षा है जो ऐसा मानते हैं। वो तो रूप का प्रत्यक्ष है, क्योंकि रूप को मैं आंख से देख सकता हूं, इसलिए वो रूप का प्रत्यक्ष है। जैसा रूप का प्रत्यक्ष होता है वैसा ही गंध का प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि गंध को आंख से नहीं देख सकता, इसलिए नासिका से देखता हूं, तो गंध का प्रत्यक्ष कहलाएगा। गंध के प्रत्यक्ष में और रूप के प्रत्यक्ष में कोई अंतर नहीं है, केवल विषय अंतर है, और दोनों सेम प्रत्यक्ष हैं। तो जैसे गंध का प्रत्यक्ष ऐसे रस का प्रत्यक्ष है, ऐसे शब्द का प्रत्यक्ष है, ऐसे स्पर्श का प्रत्यक्ष है, ये 5 प्रत्यक्ष ही कहलाएंगे। तो आप ये क्यों आग्रह करते हो जी, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं? भाई आप अपनी आंखों से सबको नहीं देख सकते हैं, ना सबका प्रत्यक्ष कर सकते हैं आप। ये आग्रह या ये सोच मन से निकाल दीजिएगा। जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं, आप कैसे देख सकते हैं? आंख से। जिसमें रूप होगा उसी को तो देख सकते हो ना आंख से, और जिसमें रूप ना हो तो फिर आंख से कैसे देख पाओगे? तो क्यों आग्रह ऐसा करते हो कि जब तक मैं अपनी साक्षात आंखों से ना देखूं? इसका अर्थ यह है कि दुनिया में कोई भी सभी को आंखों से प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। किसका प्रत्यक्ष करेगा? जिसका रूप होगा उसी का प्रत्यक्ष होगा। जिसमें रूप होगा उसी का प्रत्यक्ष आंख से होगा, और जिसमें रूप ना हो तो आंख से प्रत्यक्ष नहीं होगा। नेत्र प्रत्यक्ष उसी को होगा ना जिसमें रूप है, और जिसमें रूप नहीं है तो उसका नेत्र प्रत्यक्ष क्यों होगा? इसलिए प्रत्यक्ष से एक ही आंख वाले प्रत्यक्ष को मत लीजिएगा, 5 का प्रत्यक्ष होता है यहाँ पर, और उन सबको प्रत्यक्ष ही कहते हैं। जैसे आंख से देख करके जिसको आप प्रत्यक्ष मानते हो, जितनी मान्यता आंख वाले प्रत्यक्ष में है, जितना स्पष्ट आंख वाला है उतना ही स्पष्ट
नासिका वाला भी है, जीवा वाला भी है, त्वचा वाला भी है और कान वाला भी है। ये पांचों प्रत्यक्ष है और ये पांचों मन के माध्यम से हो रहे हैं। जब ऐसा कहोगे तो मन का प्रत्यक्ष कहो, या इंद्रियों के माध्यम से हो रहे हैं तो इंद्रियों का प्रत्यक्ष कहो। ये प्रस्तुतिकरण का अलग अलग माध्यम है। जब मैं इंद्रियों का प्रत्यक्ष ऐसा भी बोल सकता हूं और मन का प्रत्यक्ष ऐसा भी बोल सकता हूं, क्योंकि यहां पर ये सब मन के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ये मन की वृत्तियां हैं और मन की वृत्ति जब बोलना है तो ये सब मन का प्रत्यक्ष है और माध्यम बने इंद्रियां। इंद्रियों के माध्यम से मन के ये 5 प्रकार के प्रत्यक्ष है। ये 5 प्रत्यक्ष है। अब ये 5 प्रत्यक्ष सुखदायी भी हैं। ये सब वृत्तियां हैं, पांचों वृत्तियां हैं। ये जो पांचों वृत्तियां हैं, कौन सी वृत्ति हो रही है जी? प्रत्यक्ष वृत्ति। ये जो प्रत्यक्ष वृत्ति है, और ये प्रत्यक्ष वृत्ति भी एक नहीं है। प्रत्यक्ष वृत्ति के भी भेद हो गए। ये 5 प्रकार का ये प्रत्यक्ष है और इन पांचों प्रत्यक्षों वाली वृत्ति से आत्मा को सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। तो जब जागृत अवस्था में हम प्रत्यक्ष करते हैं तो ये जो जागृत अवस्था में जितना भी हम प्रत्यक्ष करते हैं, इस प्रत्यक्ष को हम सुखदायी बना सकते हैं। ये जो जागृत अवस्था में जो हम जिन जिन को देखते हैं, इस प्रत्यक्ष को सुखदायी बनाना हमारे हाथ में है और इनको दुखदायी बनाना हमारे हाथ में है। बस ये समझना है आपको। हाँ जी, समझ में आ रहा है आपको? जब आपके विरोधी आपके सामने खड़े होते हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हो, सास को बहू देख रही है और बहू सास को देख रही है, पति पत्नी को देख रहा है और पत्नी पति को देख रही है, ऐसे सब एक दूसरे के जो भी संबंध हमारे बने हुए हैं, प्रत्यक्ष वृत्ति चल रही है। अब जो देख रहे हैं हम सामने वाले को, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे अपना हो, चाहे कोई भी हो, इतना ही नहीं है जिसको आप कहते हो ये अपना है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, या जो भी है, मनुष्य है, जिसको भी आप देख रहे प्रत्यक्ष में, ये सब प्रत्यक्ष हो रहा है। और भारत में रहने वाला हो या अमेरिका में रहने वाला हो, किसी भी देश में रहने वाला हो, मैं व्यापक दृष्टि से बता रहा हूं जी। हाँ, व्यापक दृष्टि को, योग में व्यापक दृष्टि होती है। संकुचित दृष्टि वाला आदमी योग नहीं कर सकता। हाँ, ये याद रखना। तो जब मैं किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष देख रहा हूं, मन, ये मन की वृत्ति है, उस प्रत्यक्ष वृत्ति को मैं सुखदायी बना सकता हूं, दुखदायी बना सकता हूं। अब कैसे बनाऊंगा जी? उसको सुखदायी बनाने के पीछे, उसको दुखदायी बनाने के पीछे एक कारण है। वो कारण है यथार्थ ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। जब यथार्थ ज्ञान को लगाता हूं तो मेरे को सब एक जैसे दिखेंगे, सब एक जैसे दिखेंगे। और चाहे वो सास को देखता हूं या बहू को देखता हूं या ये जो कोई भी है मेरे सामने, जब मैं यथार्थ को ध्यान में रख करके सबको देखूंगा तो सब सेम दिखते मेरे को, कोई अंतर नहीं दिखते, क्योंकि उसके देखने के पीछे विद्या काम कर रही है। और जब मैं अविद्या को देख रखूंगा ना, अविद्या को साथ में, अविद्या को, विद्या को हटा के अविद्या को रखूंगा, फिर सास जो है अपनी बेटी को भी देखती है और अपने बहू को भी देखती है। सास जो है ना, बेटी को भी देख रही है और बहू को भी देख रही है। समझ रहे मेरी बात को? प्रत्यक्ष वृत्ति है, दोनों सामने खड़ी हैं, बहू भी और बेटी भी है, और सास देख रही है और मन में अविद्या है। तो अब ये जो प्रत्यक्ष वृत्ति है वो दुखदायी बनेगी। आपको स्पष्ट हो रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं?
अब एक हिंदू खड़ा है, एक मुसलमान खड़ा है, दोनों साथ में सामने खड़े हैं और मेरे मन में अविद्या है, और जब मैं दोनों को देखूंगा तो वो दोनों प्रत्यक्ष हो रहे हैं, लेकिन वो दुखदाई बनेगी। और भारत का भी खड़ा है मेरे सामने और अमेरिका भी खड़ा है, अमेरिका वाला भी खड़ा है, दोनों को देख रहा हूं और मन में अविद्या है, तो वो दुखदाई बनेगी, वही प्रत्यक्ष वृत्ति। ऐसे सबके साथ लगाइएगा। आप क्या समझ रहे हैं, कितना पानी की तरह बहा रहे हैं हम प्रत्यक्ष वृत्तियां, या तो दुखदाई के रूप में या सुखदाई के रूप में। अब देखिएगा, मेरे मन में अविद्या है तो मेरे सामने दो सब्जियां खड़ी हैं। एक जो है क्या कहते हैं, भिंडी है, भिंडी, उसको ऐसे ही उबाल करके रख दिया, और एक है थोड़ा सा फ्राई करके रख दिया। समझ रहे हैं ना, दो सामने दिखाई दे रहे हैं, और फ्राई किया हुआ आपको नहीं दिया जा रहा है, वो उबाल के रखा है ना, वो आपको दिया जा रहा है। तो अविद्या मन में है तो वो प्रत्यक्ष वृत्ति दुखदाई बनेगी, और मन के अंदर विद्या है तो जो दिया है उसी को स्वीकार करेंगे आप, क्योंकि उसमें आपको यथार्थता है। जो दिया है खाना है, जैसा दिया है वैसे ही खाना है। कोई जरूरी है कि मैं ऐसे ही खाऊं? खाने के अलग अलग प्रकार हैं, जैसी स्थिति है उसके अनुरूप मेरे को चलना, यही तो यथार्थता है। मैं जैसा खाता हूं, मैं जैसा देखता हूं, मैं जैसा बोलता हूं, मैं जैसा चलता हूं वैसा ही मिले, यही तो अविद्या है। यथार्थता तो है कि जैसे सामने वाले होंगे और जैसे सामने वाले हमारे सामने रख रहे हैं, हमको वैसे ही चलना है, साथ चलना है ना। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम, क्या मतलब होता है इसका? इसका यही मतलब होता है, जब देने वाले ने आपको उबाल करके दिया है तो उसको स्वीकार करना है, और जब आपकी पत्नी जब उसको तल करके दिया है आपके घर में, उसको भी स्वीकार करना है। जब हमारे आश्रम में आएंगे तो आपको हम वो उबाल करके देंगे, उसको वैसे ही स्वीकार करना है जैसे आपकी पत्नी देने पर आप स्वीकार करते हैं। उसको स्वीकार करते समय मन में विद्या काम करे। उसको स्वीकार करते समय जब अविद्या काम करती है तब दुखदाई बनेगी। तो ये 1 2 3 4 जितने भी मैं आपके सामने उदाहरण दे रहा हूं, ये तो एक केवल एक प्रतीक मात्र है, और सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी कर रहे होते हैं, प्रत्यक्ष वृत्तियां हमारी चल रही होती है, उन सारी प्रत्यक्ष वृत्तियों में कारण दो ही बनते हैं, विद्या और अविद्या। जब अविद्या मन में है तो वही प्रत्यक्ष वृत्ति दुखदाई बन रही होती है, और जब मन में विद्या है वही प्रत्यक्ष वृत्ति दुखदाई ना बन के सुखदाई बन रही होती है। एक तो ये है, ये व्यापक दृष्टि है। अब दूसरी दृष्टि आपके सामने रख रहा हूं। जब हम व्यवहार काल में उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक जो भी व्यवहार करते हैं, आते हैं जाते हैं, खाते हैं पीते हैं, सबके साथ एक लौकिक दृष्टि से बता रहा हूं मैं, लौकिक दृष्टि से हम लोग सबके साथ व्यवहार कर रहे हैं। वहां ये विद्या और अविद्या को बीच में नहीं ला रहा हूं। जो जैसा जिसका मन है, जैसा भी सबके साथ, हाँ जी आपको देना चाहिए इसलिए आपको दे रहे हैं, और सामने सास भी, सामने बेटी भी और बहू भी है, और सास जो है जब कुछ दे रही है तो बेटी को भी दे रही है, बहू को भी दे रही है। ठीक है, वो जैसा उसको लगता वैसा दे रही है। बेटी को जब दे रही है तो देने का स्वरूप थोड़ा अलग होता है, बहू को दे रहे तो उसका देने का स्वरूप थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन दे रही है, दोनों को दे रही है, दोनों को खिला रही है, दोनों को सब कुछ कर रही है। तो ये क्या है? प्रत्यक्ष वृत्ति है। इसमें मन में क्या विद्या चल रही है, क्या विद्या चल रही है, मैं इस पर विचार नहीं कर रहा हूं। केवल ये दिखा रहा हूं कि सास अपनी बहू को भी, अपनी बेटी को भी, दोनों को खिला रही, पिला रही, दोनों को देखभाल कर रही है, दोनों को ठीक से सुरक्षित कर रही है। ये प्रत्यक्ष वृत्ति है। तो ये सुखदाई है।
अब वही सांस जब बैठ करके ध्यान में बैठती है और ध्यान में बैठती है और ध्यान के समय में वो बहू सामने आ जाती है या वो बेटी सामने आ जाती है, वो दुखदाई बनेगी। वो जो व्यवहार किया था बेटी के साथ में या बहू के साथ में, वो सामने आ जाए ध्यान के समय में, फिर वो दुखदाई बन जाएगी। अथवा अब आप मेरी ओर देखिएगा, हम क्या करते हैं, जैसे ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में बैठे आप, ध्यान में बैठे हैं तो आंखें बंद करनी है आपको, आंखें बंद करनी है। तो आंखें तो बंद कर दिया लेकिन कान बंद नहीं किया आपने, तो कान भी बंद करना होगा। आंखें भी बंद करना है, कान भी बंद करना है, नाक भी बंद करना है आपको, और त्वचा को भी बंद करना है। ऐसे पांचों को बंद करना है। ये समझना है आपको क्या बंद करने का मतलब, मैं क्या कि नाक बंद करने का मतलब सांस ना ले लूं, ये इसका अभिप्राय है? ये नहीं है। इसको बंद करने का मतलब है, जब मैं अपने मन को जब ईश्वर में जोड़ रहा हूं तो इंद्रियों में मेरा मन नहीं जाएगा। जब इंद्रियों में नहीं जा रहा है तो मेरे को देखने की इच्छा नहीं होगी। मेरी आंखें बंद है तो आंखें बंद ही हैं, मैं देखना क्यों चाह रहा हूं? चाह तो भगवान में मन को लगाना चाह रहा हूं ना, तो मेरा मन किस में लग रहा है? भगवान में लग रहा है। अथवा यूं कहूं, मैं एक आत्मा अपने मन को भगवान में लगाने के लिए, भगवान के साथ संपर्क करने के लिए, भगवान के साथ सन्निकर्ष करने के लिए लगा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। तो आंखें खोल करके देखने की इच्छा कैसे कर सकता हूं मैं? एक बात ये स्पष्ट हो रही है आप लोगों को? तो आदमी मन को भगवान में लगाना छोड़ करके आंखें खोल करके देखने लगता है। यही प्रत्यक्ष वृत्ति है ना। आंखें खोल के देखेगा तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो रहा है ना, वो प्रत्यक्ष प्रमाण दुखदाई बनेगा। जब ध्यान के समय बैठ करके प्रत्यक्ष वृत्ति अगर करेंगे वो दुखदाई बनेगी। ये स्पष्ट हो रहा है। और आंखें तो आपने बंद किया है, खोल नहीं सकते। लेकिन कोई, जैसे घर में कोई दरवाजा खोला है तो आपके कान उधर लगते हैं, ये कौन आया, ये आवाज किसके द्वारा हो रहा है, वो आप उसको सुनना चाहते हैं, मतलब कान से। आंखें बंद है, आंखों से तो खोल के देख नहीं सकते आंखें खोल के, लेकिन कान आपके उधर लगे हैं, ये वही आया होगा, वही करता है ऐसा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आपके कान उधर लगे हैं, यानी आप प्रत्यक्ष वृत्ति प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि शब्द को आप सुन रहे हो कान से, उससे बोध हो रहा है, वो प्रत्यक्ष वृत्ति है। तो आपका तो कान खुले हैं। और देखना, आप मेरी ओर देखिएगा, आपको समझ में आएगा आप कर क्या रहे होते हैं। बैठे हैं, आसन लगाना होता है। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम, ये आसन का एक सामान्य सूत्र है। इसका क्या अर्थ होता है? स्थिर पूर्वक सुख पूर्वक ऐसे बैठना जैसे एज ए स्टैचू, ठीक है ना। यानी स्थिर पूर्वक सुख पूर्वक प्रसन्न मुद्रा में प्रतिमा की भांति बैठना है, न हिलना, न डुलना, न खुजलना, न खांसना, न गटकना। एक स्टैचू यानी एक पत्थर की मूर्ति, कोई भी मूर्ति जैसी होती है वैसे ही बैठना है। मतलब ध्यान कर रहा है व्यक्ति, ये क्यों जा गया, उसका हाथ यहां क्यों गया है, ये खुजलने में कैसे गया? चाहे यहां खुजल रहा है तो शरीर के किसी भी जगह पर उसका हाथ जाकर के खुजलने का काम हो रहा है। ये प्रत्यक्ष वृत्ति हो रही है। स्पर्श, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। उसका मन स्पर्श के साथ सन्निकर्ष को प्राप्त हो रहा है, यानी स्पर्श का प्रत्यक्ष कर रहा है। वो ध्यान में बैठ करके, ध्यान में बैठ करके स्पर्श का प्रत्यक्ष करता है। एक बार नहीं, न जाने कितने बार करता है, बीच बीच में स्पर्श का प्रत्यक्ष कर रहा होता है या शब्द का प्रत्यक्ष कर रहा होता है। बैठा है ध्यान में, हाँ, करेला बन रही क्या? उसका जो मन है वो गंध के साथ जुड़ गया, गंध का प्रत्यक्ष कर रहा है, ठीक है। शुकर है, मतलब कोई चीज आता नहीं है ध्यान के समय में, वो जीभ को लगे तो उसको रस का भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये तो नहीं होता है, ये तो नहीं होता है।
लेकिन कोई ध्यान में बैठे और ध्यान में बैठ करके मुंह में कुछ रख ले, चॉकलेट रख ले, जैसे आजकल बच्चे लोग होते हैं ना, मुंह में कुछ ना कुछ रखते हैं, तो अब तो जी वो रस का भी प्रत्यक्ष करेगा। इतनी बड़ी भूले तो आप शायद नहीं करते होंगे, हाँ, लेकिन ये भूले तो करते ही होंगे ना। स्पर्श का प्रत्यक्ष कर रहे होते हैं, शब्द का प्रत्यक्ष कर रहे होते हैं, हाँ, कोई कोई बीच में से आंखें खोल करके भी नेत्र प्रत्यक्ष भी कर रहा होता है रूप का। तो ये जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष तो चल रहा है आपका, तो ये जो प्रत्यक्ष है ध्यान के काल में, ये सब दुखदाई प्रत्यक्ष है, ये हम नहीं कर सकते। और जब ध्यान का काल नहीं है तो ये ही आप खुजलो तो वो आपके लिए सुखदाई है जी। जब ध्यान ही नहीं चल रहा है, अगर आपको खुजली लग रही है, वहां दर्द हो रहा है, अगर आपके खुजलने से वो दर्द दूर होता है तो खुजलो ना, किसने मना किया। पर वो व्यवहार काल में अगर आप ये सारे प्रत्यक्ष करते हैं, वो सारे प्रत्यक्ष आपके सुखदाई है। व्यवहार काल में जो जो वृत्तियां आप बना रहे हो, प्रत्यक्ष वृत्तियां, वो सब सुखदाई है आपके व्यवहार काल में। ये मैं लौकिक वृत्ति, लौकिक ढंग से बता रहा हूं मैं आपको। तो प्रत्यक्ष वृत्ति 5 प्रकार की है, और इन 5 प्रकार की प्रत्यक्ष वृत्तियां जब लोक में व्यवहार काल में जब इनके साथ जुड़े रहते हैं, सब सुखदायी बन रहे हैं हमारे लिए, अच्छी बात है। लेकिन उनको आप बंद करेंगे नहीं ध्यान के काल में, तो वही वृत्तियां दुखदायी बनेंगी। ये एक अलग दृष्टि बता दी है। 2 प्रकार की दृष्टियां मैंने आपके सामने रखी है। एक तो एकदम लौकिक दृष्टि है, तो लौकिक दृष्टि से तो बहुत सरल है, लौकिक दृष्टि से तो बहुत सरल है इसको सुखदायी बनाना या दुखदायी बनाना। लेकिन जो इससे पहले मैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से जो बताया ना, वो बहुत खतरनाक है। उस पर अगर आपने ध्यान दिया है तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। व्यवहार काल में भी ये जो प्रत्यक्ष वृत्ति चल रही होती है सुबह से लेकर रात तक, जब तक हम जागृत रहते हैं, उस व्यवहार काल में भी उस प्रत्यक्ष वृत्ति को सुखदायी बनाना है या दुखदायी बनाना हमारे हाथ में है। और वो ही सुखदायी बनाने वाली जो प्रत्यक्ष वृत्ति है, यदि व्यवहार काल में यदि हम उसको सुखदायी बनाते हुए व्यवहार कर रहे होते हैं, तो ध्यान में जब बैठोगे आपको वो प्रत्यक्ष वृत्ति आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी। इस बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। जब व्यवहार में जो भी हम प्रत्यक्ष करते हैं, लेना देना खाना पीना हर चीज करते हैं, प्रत्यक्ष जो भी करते हैं, और वहां उन प्रत्यक्ष वृत्तियों में 2 कारण हैं। विद्या से युक्त होकर के प्रत्यक्ष वृत्ति चलाओ या अविद्या से युक्त होकर के उस प्रत्यक्ष वृत्ति को चलाओ। जब विद्या से युक्त होकर के वो प्रत्यक्ष वृत्तियां करेंगे व्यवहार काल में, क्योंकि वो विद्या से युक्त होकर के प्रत्यक्ष वृत्तियां हैं, और वो व्यवहार काल पूरा हो गया। फिर जब समाधि का काल आता है, जब समाधि का काल आता है तो समाधि काल में वो व्यवहार बंद हो जाता है और समाधि वाला व्यवहार प्रारंभ होता है। तब वो जो व्यवहार काल में जो जो आपने किया है वो आपको परेशान नहीं करेगा, वो परेशान नहीं करेगा। मतलब थोड़ा समझ लीजिएगा, इसको मैं उल्टा समझाता हूं। अगर व्यवहार काल में आपने मन में अविद्या रख करके सारा प्रत्यक्ष किया है, तो जब अविद्या रख करके प्रत्यक्ष करेंगे तो जब सास बहू को देखती है तो वह राग नहीं होता, वह द्वेष होता है। या बहू जब सास को देखती है तो वहां उस प्रत्यक्ष में बहू के अंदर सास के प्रति राग नहीं होगा, द्वेष होगा। कहीं राग नहीं होगा, कहीं द्वेष होगा, कहीं ईर्ष्या होगा, कहीं अहंकार होगा। ये जो अविद्या के बहुत सारे कारण हैं, वो सब होते हुए हमारे प्रत्यक्ष चल रहे होते हैं। और जब समाधि का काल, ध्यान का काल आता है, वहां बैठते हैं, तो व्यवहार में जो हुआ है राग द्वेष से युक्त व्यवहार, वो राग द्वेष वाला व्यवहार आपको तंग करेगा। वहां बैठने पर वही याद आएंगे आपको, क्योंकि वो अविद्या से युक्त होकर के हमने व्यवहार किया है, वो आपको परेशान करेंगे।
बैठे तो ध्यान करने के लिए भगवान का, लेकिन बहू ने जो किया है ना, ये सास ने जो किया है प्रत्यक्ष वृत्ति में, वही याद आएगा आपको। बहू ने किया, सास ने किया, बेटे ने किया, देवर ने किया, जेठानी ने किया, ग्राहक ने किया है, जिसने पैसा लिया उसने किया है, पड़ोसी ने किया है, पता नहीं क्या हुआ है, वो सब वो ध्यान में बैठ कर वो सब याद करते हो आप, जो व्यवहार काल में आपने किया होता है। उस प्रत्यक्ष वृत्ति को वहां याद करके ध्यान नहीं करते, उसी में लगे रहते हैं। हमारा मन उन्हीं चीजों में लगा रहता है, वही बार बार हमारे मन में आते रहते हैं, और उसके कारण से हम परेशान हो रहे होते हैं। उन्हीं की स्मृति में लगे रहेंगे। ये जो स्मृति वृत्ति पढ़ेंगे ना, तब आपको और विस्तार से समझ में आएगा ये बात। तो हम अपने हाथों से इस प्रमाण वृत्ति को सुखदायी बना सकते हैं, दुखदायी बना सकते हैं, और सूक्ष्मता से भी व्यवहार काल में उसको सुखदायी भी बना सकते हैं, दुखदायी भी बना सकते हैं। अब इस सुखदायी बनाना क्या होता है, दुखदायी बनाना क्या होता है, अब इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। दुखदायी बनाने का अभिप्राय ये नहीं है कि वो आपको उस समय ऐसे आकर के आपको दुखी करने लगेगा, आपको चोट पहुंचाएगा, ये इसका अभिप्राय नहीं है। सुखदायी का मतलब है वो मुक्ति से हम दूर हो रहे होते हैं। जब व्यवहार काल में अविद्या से युक्त होकर के उस प्रत्यक्ष वृत्ति को हम कर रहे होते हैं, वो अविद्या वाली प्रत्यक्ष वृत्ति होने के कारण से वो सारा व्यवहार करके भी हम प्रयोजन से दूर हो रहे होते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, लाना ले जाना, देना, ये सब करके भी उसका परिणाम स्वरूप, उसका जो आउटपुट है वो हमको दुख मिलेगा, अर्थात ईश्वर से दूर हो रहे हैं। और जो ईश्वर से दूर होता है उसको दुख होता है। नहीं पकड़ में आ रहा है? अभी आएगा आपको। आप पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है? आप में से कोई टीचर हो, उनको बोला गया जी आपको ड्यूटी देना है यहाँ पर, आप ड्यूटी दे रहे, पढ़ा रहे हो। नहीं, मैं तो 2 ही कक्षाएं लेती हूँ या लेता हूँ, और उसको 5-7 कक्षाएं दे दिए और लगा है दिन भर, और पूरा महीना हो गया और तनख्वाह नहीं दे रहे ऊपर से। फिर देखना आपको क्या होगा, दुख होगा नहीं होगा? तो ऐसे ही जब हम पैसा कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत करने के बाद पैसा नहीं मिल रहा तो दुख होता है ना। तो ठीक इसी प्रकार से हम जो व्यवहार कर रहे हैं प्रत्यक्ष वृत्ति में, और अविद्या से युक्त होकर के वो व्यवहार कर रहे हैं, तो वो सारा व्यवहार तो हो गया, आपका कर्म भी हो गए हैं, और उसके कारण से उस व्यवहार से जो ईश्वर के निकट जाना था हमको, ईश्वर के निकट तो जा नहीं रहे, क्योंकि अविद्या से युक्त होकर के वो व्यवहार हो रहा, प्रत्यक्ष वृत्ति हो रही है। तो ईश्वर से तो कोसों दूर होते जा रहे हैं। और जब ईश्वर से दूर होते हैं तो उसको दुख ज्यादा होता है। ईश्वर के निकट जा रहे हैं तो उसको सुख ज्यादा होता है। अच्छा लगता है ना जब व्यक्ति ईश्वर के निकट जा रहा है। हमारे को रिश्तेदारी जैसा हो गया, मतलब प्रधानमंत्री से मिलना सरल हो गया, हम जब चाहे तब मिल सकते हैं, ऐसी स्थिति है। तो कुछ मिल नहीं रहा उस प्रधानमंत्री से। मिलने का मतलब है कोई हम काम नहीं करवा रहे उनसे कि मेरा ये कर दो, होगा कुछ नहीं कर, लेकिन वो जब चाहे तब आपको मिल सकते हैं। तो ये सुखदायी है दुखदायी आपके लिए? मतलब कोई अच्छा प्रधानमंत्री हो, जैसे आजकल जैसा भी मोदी जी का है, तो अच्छा ही मानते हैं लोग, क्योंकि अच्छा काम कर ही रहे हैं। तो उस दृष्टि से आप देखेंगे, जैसे कोई अच्छा व्यक्ति उसके निकट आप जा रहे हैं, तो वो उससे कुछ ऐसा कोई पैसा आदि कुछ नहीं मिल रहा है, वो कोई काम करके दे रहा, बस उसकी निकटता ही हमारे लिए बड़ा सुखदायी है। तो जैसे कोई माँ साथ में खड़ी है बेटे के, वो कुछ नहीं दे रही है, कुछ नहीं कर रही है, लेकिन साथ में, तो उसके साथ होना सुखदायी है। रक्षा के जो प्रकार होते हैं, हमारी सुरक्षा के, वो अलग अलग होते हैं। जैसे बच्चा होता है ना, वो डरता है अंधेरे से, और जाओ उसको वॉशरूम जाना है और लाइट चली गई,
वो वॉशरूम ही नहीं जा रहा है, उसको डर लग रहा है, बच्चा है, बच्चा क्या, बड़ा बच्चा भी, मतलब बड़ा आदमी भी डरता है कोई, तो उसको साथ चाहिए कोई, किसी को पत्नी का साथ चाहिए, किसी को पति का साथ चाहिए, किसी को माँ का साथ चाहिए, किसी को पिता का साथ चाहिए, किसी कोई ना कोई साथ चाहिए जिससे भी वो डरते हैं। तो जब साथ रहते हैं तो उनको रहता मेरे साथ है तो उसको अच्छा लग रहा होता है, ये अच्छा लगना ही तो सुख है। और कोई साथ नहीं है तो उसको डर लग रहा है, और उस डर से क्या मिलता है, दुखी तो मिलता है। तो किसी के निकट जाना भी बहुत बड़ा सुखदाई है और किससे दूर जाना भी बहुत बड़ा दुखदाई है। तो जब हम अपनी प्रत्यक्ष वृत्ति को अविद्या से युक्त कर रहे होते हैं तो हम ईश्वर से कोसों दूर होते जा रहे होते हैं। वो दूरी किस प्रकार की दूरी है, जो पीछे बोला था, ज्ञान की दृष्टि से, विवेक वैराग्य की दृष्टि से दूरी। स्थान की दृष्टि से कौन सा दूरी है हमारी, दूर हो ही नहीं सकते हम, चाहे तो भी नहीं हो सकते क्योंकि वो तो व्यापक है। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से ईश्वर से बहुत दूर हो रहे होते हैं। तो ये जो प्रत्यक्ष वृत्ति है हमारी, इस प्रत्यक्ष वृत्ति को सुखदायी बनाना और दुखदायी बनाना ये बिल्कुल हमारे हाथ में। तो ये दो दृष्टियां मैंने आपके सामने रखी है। समय पूरा हो रहा है, तो इस प्रमाण वृत्ति को लेकर के, प्रत्यक्ष को लेकर के किसी कुछ पूछना है? वेद प्रिया जी बोलिएगा। स्वामी जी, आपने अभी बताया कि जैसे हमें किसी से कुछ मिल नहीं रहा है लेकिन उनके संग होने से हमें सुख अनुभव होता है, तो क्या उसको राग भी बोल सकते हैं? जैसे बोलते हैं कि सुख से, राग से सुख, और ऐसा कुछ राग भी जुड़ा होता है फिर उसमें? वो तो हमारे विवेक के ऊपर, हमारे ज्ञान के ऊपर होता। अगर मैं उनकी सन्निधि को यथार्थता से सन्निधि को स्वीकार कर रहा हूं तो वहां पर राग नहीं होगा, और अविद्या से युक्त होकर के किसी की सन्निधि प्राप्त कर रहा हूं तो राग होगा। जी, गायत्री जी को क्या पूछना है? हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। जी जी, आपने ये कहा कि मन किसी भी अवस्था में खाली नहीं रहता। जी स्वामी जी, सुषुप्ति अवस्था में भी क्या खाली नहीं रहता? यही सुषुप्ति में तो कोई स्वप्न नहीं होता। यही मैंने बताया है कि निद्रा सुषुप्ति अवस्था में भी मन खाली नहीं रहता है, यही हमें समझना है। और जब निद्रा वृत्ति आएगी आगे, अभी तो प्रमाण वृत्ति चल रही ना, तो वृत्ति का मतलब है मन का कार्य करना। वृत्ति, जब निद्रा भी एक वृत्ति है, यानी मन खाली नहीं है, निद्रा में भी वृत्ति बन रही है। तो जहाँ वृत्ति बनती है तो मन कार्य कर रहा होता है, और जहाँ मन कार्य कर रहा हो तो वो खाली नहीं है। निद्रा तो में सुषुप्ति और निद्रा को एक ही माना जाए? आप सुषुप्त बोलिए, निद्रा भी बोलिए, या स्वप्न भी बोलिए, सब एक ही चीज है। ठीक है, जी धन्यवाद। वो अभी निद्रा वृत्ति तक पहुंचने में बहुत वक्त है, धैर्य रखिएगा, सबको समझ में आएगा धीरे धीरे। हाँ जी, अनिल जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, मेरा प्रश्न परसों के पाठ से है। उसमें हमारा जिस टाइम पर हम व्यक्ति निरुद्ध अवस्था में संप्रज्ञात समाधि ले लेता है, तो उसके बाद से जब मन आत्मा के अनुरूप स्वरूप हो जाता है और शरीर में रहता है, तो उसके बाद में उसकी स्थिति कैसी रहती है? वो समाधि में रहता है या हमेशा नॉर्मल स्थिति में भी रहता है? हाँ, तो पीछे बताया था ना, समाधि तो लिमिटेशन है उसकी, समाधि का जो सीमा है वो कम है ना। कोई आधा घंटा समाधि लगाया है, शुरू का जो समाधि लगाने वाला अभ्यस्त व्यक्ति 1 घंटा लगाता है, कोई 2 घंटे लगा सकता, कोई 3 घंटे लगा सकता है। वो उसकी कोई सीमा नहीं है, कितने देर तक उसके अभ्यास पर निर्भर करता है। और इसका ये भी अर्थ नहीं है कि बहुत ज़्यादा लगाने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक जैसे आजकल के थीम चलता है ना कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे MBA करने वाले या इंजीनियर्स या ऐसे जो क्रीम के लोग हैं, वहाँ क्वालिटी मुख्य होती है और क्वांटिटी मुख्य नहीं होती उनके लिए। कम समय में भी अधिक काम कर सकते हैं, कम समय में भी अधिक आउटपुट ले सकते हैं। वो क्रीम के लोगों को ये सब अच्छी तरह समझ में आता है।
तो समाधि लगाने वाला भी तो क्रीम का आदमी है ना, क्रीम में भी क्रीम है वो, तो इसलिए उसको ज़्यादा समाधि लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी लगाता उतना उसके लिए इनफ होता है। और जब समाधि नहीं होती तो सामान्य स्थिति में रहता है। सामान्य स्थिति का मतलब है समाधि से भिन्न अवस्था, जैसे हम लोग रहते हैं, लेकिन हमारे में और उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। वो सामान्य अवस्था में भी विद्या से युक्त होकर के कार्य कर रहा होता है और हम लोग अविद्या से युक्त का होकर के कार्य कर रहे होते, बस इतना अंतर होता है। ठीक है, अनीता जी। ओम स्वामी जी प्रणाम जी। मेरा भी ये प्रश्न था कि जैसे कि आपने कहा कि हम जैसे कोई भी किसी भी धर्म का हो या कुछ भी है तो उनके प्रति समान, तो उस तरह से लोगों के प्रति तो हम समान रख सकते हैं, लेकिन उनके बीच में जो गलत कार्य करते हैं उनके प्रति हम भी समान दृष्टि रखनी है, ये थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन। इतने आगे मत जाइए, इतना स्तर आपका हमारा नहीं है, तो वो दूर की बात मत सोचिएगा, जितना बताया उतना करके पहले देख लीजिएगा। ठीक है ना, जो आपके हाथ में है ना वो उतना ही आप कर सकते हैं ना, जो हाथ में नहीं उसके बारे में क्यों सोचना है आपको। जो आपको करना चाहिए वो आप कर सकते हो, वो तो पहले कर लो। जो नहीं कर सकते उसके बारे में अभी क्या सोचना है, पहले एक सीढ़ी तो ऊपर चढ़िएगा ना, उसके बाद दूसरी सीढ़ी के बारे में अपने आप पता लग जाएगा। सागर जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, चित्त की एकाग्र अवस्था में भी वृत्तियां बनती हैं क्या? हाँ जी, एकाग्र अवस्था भी वृत्ति है, असंप्रज्ञा समाधि की दृष्टि से वो वृत्ति है। अच्छा स्वामी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि एकाग्र अवस्था की जो एकलिष्ट वृत्तियां हैं जो योग में साधक हैं, और लौकिक अवस्था की जो आपने बताई है इस कक्षा में, जो एकलिष्ट वृत्तियां हैं योग में साधक हैं, उनमें कोई विभेद है विशेष या सामान्य है? दोनों बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। एकाग्र अवस्था की वृत्ति में और लौकिक अवस्था की वृत्ति में तो कोई तुलना ही नहीं होती है ना। जी स्वामी। जी 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 जी। हाँ जी, तो समय ज़्यादा हो रहा है और भी लोगों के हाथ खड़े हो रहे हैं, तो मैं समय को ध्यान में रखते हुए इसको यहीं पर रोकता हूँ, बाकी आप आगे पूछिएगा। ओम शांति 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 ही।